जो हमारे पूर्वजों ने या जो पुराणों में कहा गया है धर्म की रक्षा करिएगा तो धर्म आपकी स्वयं रक्षा करेगा, तो ये ठीक प्रत्यक्ष बात, प्रमाण में आंखों देखा आपको बता रहा हूँ। ठीक जन बात है। जागृति बहुत जरूरी है। और डर, हम्म, शिव भक्त, ये जीवन हम्म, मृत्यु तक जाना है। और मृत्यु, ये मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है कि महादेव के हम्म, चरणों में आकर के ही रुक जाएगी। और भोग और मोक्ष तो वहीं प्राप्त होना है। ठीक बात है। और काशी का ब्राह्मण क्यों डरे? हालांकि आजकल लोग डर रहे हैं, पर वो दूसरा तरह है, लेकिन काशी तो अगर मैं हमेशा डरता से। हम्म, अगर मैं डरता तो इतना मंदिर टूटा तो मैं बोलता क्या। वही ना, काशी मैंने का तो उस ब्राह्मण समय भी क्यों डरे? लड़ा, और आप भी दिल्ली से आके लड़े। हाँ। और आपको एक चीज बता दो खुशखबरी, कि हम्म, जिस मंदिर को आप लड़के फोटो डाले थे, याद होगा, अमृतेश्वर, आधा ढक गए थे। हाँ। और वो बता रहे हैं कि एक मंदिर जो हम लोग काशी में गए थे, और अमृतेश्वर महादेव मंदिर, मैं आपको वो दिखाता हूँ, और उस मुद्दे को उठाने के कारण वो मंदिर पुनः प्रिजर्व हो गया। तो धर्म की तो जय ही है, हमेशा ही जय है। हम लोगों ने धर्म के लिए अपने जीवन को, जिन लोगों ने भी, ये देखिए आपको अमृतेश्वर महादेव का एक, ये अमृतेश्वर महादेव मंदिर जहां पर हम गए थे, और आपको मैंने काशी से रिपोर्ट भी दी थी, और ये अजय जी मुझे ले गए थे, अजय जी ही ले गए। और ये अमृतेश्वर महादेव काशी कॉरिडोर में तोड़कर ध्वंस किया गया था। आज अजय जी बता रहे हैं पुनः प्रिजर्व कर दिया गया। तो धर्म के लिए जो लड़ता है, धर्म उसकी रक्षा भी करता है, और धर्म शासन प्रशासन आदि को प्रेरणा भी देता है कि जो लोग धर्म के लिए लड़ रहे हैं उनकी बात सुनी जा रही है, तो आप लोग सावधान रहें। और चीजें होती है, ये आपके सामने प्रत्यक्ष किम प्रमाणम है। ये अभी अभी अजय जी आपको बताएंगे कि ये आपके सामने, ये देखिए, आपको अभी अभी हम फोटो दिखा दे रहे हैं। ये अमृतेश्वर महादेव जी पुनः, अभी हालत देख लीजिए आप, जहां हम खड़े हैं, जहां गए थे और रिपोर्ट आपको दिखाई थी। और अब देखिए जो अजय जी हैं ने, ये देखिए, पुनः उस मंदिर को प्रिजर्व किया गया, उसका पुनः संरक्षण किया गया, क्योंकि ये बात हम सबने मिलकर उठाई। ये देखिए आप, तो यही देखा आपने, आपको ध्यान है, जो यूट्यूबर्स कहते थे सारे मीडिया में, काशी में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अब आपको प्रत्यक्ष की प्रमाणन दिख गया। उस समय क्या स्थिति थी, तोड़ा गया। और जब मुद्दे उठाए गए, काशी वासियों ने उठाए, मैं तो काशी वासियों के सपोर्ट में सिर्फ खड़ा होने चला गया था और उठाया, तो आज देखिए ये बदलाव आपको दिखा। धर्म और किस तरह से आपको दिखाया अपना रूप। ये वहां के जो सीएम है शायद, ये भी वहां गए हैं, और जो तोड़ने के जवाबदेह अब वहां वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो धर्म अपने स्वरूप को बनाए हुए है, बस धर्म प्रेरित करता है। कृष्ण चाहते तो सुदर्शन चक्र चलाकर पूरे युद्ध एक दिन में जीत लेते। कई लोग, मैं देखता हूँ रामायण में, कई लोग मूर्ख आते हैं, इतना कुछ हुआ तो राम जी क्यों नहीं आए तुम्हारे लिए लड़ने कृष्ण के? अरे उस वक्त भी वो उनके लिए लड़ने नहीं आए, उन्होंने अर्जुन को प्रेरणा दी, गीता कही। ये लड़ना तो वो उनके लिए, उनको है जिनके अंदर धर्म की ज्योति जल रही। जो धर्म के रास्ते पे उसको तकलीफ आए, अगर उसको परेशानी नहीं आ रही, उसे तकलीफ नहीं हो रही, तो समझिए धर्म के रास्ते पर नहीं है। धर्म तो टेस्ट लेता है। वो राजा हरिश्चंद्र को भी बिकवाता है, उनकी पत्नी भी बिकवा देता है, पुत्र जब मर जाता है तो उनसे उनसे शुल्क भी मांगने को कहता है। ये रहे वो अमृतेश्वर महादेव जो आपको दिखाया, मेरे फोटो के साथ भी ये था। ये और आपको, उसकी आपकी कैसी अब, फोटो अभी मिल नहीं रही है। ये मैंने दिखा आपकी दिया, ये फोटो भी, देखिए, ये मैंने दिखाया, आपकी दिखाना फोटो, जरा। ये अमृतेश्वर, यहाँ पे आप खड़े होकर के, ये, हाँ ये देखिए, अब ये जरा सा ये इसके ये बाद ये हमने दो फोटो और भेजा है। हाँ, वो दो फोटो फोटो और दिखाओ भेजा जरा। है, एक मिनट। हाँ हाँ, ये अभी मिल गया आपकी वाली, ये। ये मैं अभी कुछ दिन पहले पूजा किया हूँ, एक फोटो और भेजा हूँ। अच्छा। ये और बनारस ये, के कमिश्नर कौशल राज शर्मा है, उसी हाँ। मंदिर में पूजा कर रहे हैं जिसको पाटा जा रहा था, तब ये डीएम थे बनारस के, हम्म। जिसके लिए हम आप लड़े थे। लड़े। आप और यही डीएम लड़ेंगे, साहब, आपके देवता।
डीएम साहब जो हैं, जिनका एक बार ट्रांसफर भी हुआ था, उस पे भी हम लोगों ने खबर की थी। वापस कमिश्नर बन के आए और आज उनको शिव काशी जी में के चरण विशेष, में आना पड़ा। काशी में विशेष है ये, इनकी काशी लीला में विशेष, अपरंपार है। हाँ सही बात है। हाँ, तो आप कह रहे थे कि धर्म जो है, जी जी, आप देख लीजिए कि देवता के लिए हम लोग नीलकंठ इसी तरह नीचे था, आपको याद होगा, जिसको उखाड़ने हाँ हाँ, मुसलमान गए थे, वो भी सुरक्षित है, ये भी है। मैंने एक हम्म उदाहरण दिया है, ऐसे बहुत मंदिर सुरक्षित बचे जिनको हम लोगों ने दिखाया था उस समय। हम्म, सही बात है, सही बात है, सब सुरक्षित। अब मुझे याद है कि हम और आप जब अंदर कॉरिडोर में थे, तो आपको एक ध्यान है, एक मुस्लिम था, दाढ़ी वाला एक लड़का था, तो जी वो जी कैसे जी। वो मोदी जी को गाली भी दे रहा था और हथौड़ा भी चला रहा था। मतलब कमाल हो गया कि उन मुसलमानों के हाथ से हमारे मंदिर तोड़ रहा है, वहीं पान का पीक फेंक रहा है, वहीं गंदगी कर रहा है, वो मंदिर तोड़ रहा अरे है। देखिए, उसमें पेशाब कर रहा था जब हम लोग लड़े थे, याद होगा आपको। हाँ यही हाँ, तो हम लोग पेशाब लड़े कर थे, रहा उसकी था। फोटो खींचे थे। हाँ, पेशाब कर और रहा ये था, वो लिंग मतलब है, ये अमृतेश्वर वो लिंग है जिसका नाम लेने मात्र से अमृत जबान पे आ जाता है। सही और बात है। सतयुग में भगवान के मुक्ति के जो 42 महालिंग है, उन महालिंगों में प्रथम है। इनके बताइए। 14वें नंबर में विश्वनाथ जी का नंबर आता है। ये इतने बताइए, बड़े दिव्य लिंग है ये। तो ये अजय जी उदाहरण है, ये कह रहे हैं कि धर्म के लिए जब आप लड़ोगे तो परिणाम भी कलयुग में सामने प्रत्यक्ष दिखता है, लोग लड़ने के लिए खड़े तो हो। हाँ जय जी। यही तो बात है ना, लोग टांग खींचने के लिए खड़े हैं, लोग कह रहे हैं कि जेल गए, लेकिन मुझे आज की डेट में जेल जाने के लिए, कि धर्म के लिए जेल गए, ये हो गया वो हो गया, ये कहने वाले 100 हैं, तो 1000 लोग आज ये कहने के लिए बैठे हैं, रोज कहते हैं कि भैया अब हम लोग चलेंगे। जब आप कहिए, हम्म मैं अभी कहिए स्क्रीनशॉट भेज दूं, अभी एक मंदिर के लिए मैसेज आया है कि हम्म भैया मदनपुरा में वो मंदिर कई साल से बंद है, अगर आप चलिए, हिम्मत, हम लोग आप साथ चलिए, हम लोग सब लोग साथ चल रहे हैं। हम्म। जनता को उनको लगता प्रेरणा है कि मिल हम जाती उनकी है। हिम्मत है, ना वो वही कह रहे हैं कि प्रेरणा मिल आप जाती हम है। लोग की हिम्मत है। हम्म, सही बात है। तो ये आपको उदाहरण दिखा अजय जी की जो लड़ाई है, उसमें साईं का उदाहरण दिखा, जो पूरे देश से हट रहे हैं, काशी में स्वयं पुजारी हटा रहे हैं अपने हाथ से, और अमृतेश्वर महादेव का जो आपको दिखा। मेरे तो रोना आ गया था, क्योंकि बीएचयू में पढ़ा मैं, और मैं तो ऐसा लग रहा था भुतला गया था मैं उस समय। जो आपने मुझे दिखाया सब अंदर ले जाके तोड़ फोड़, तो ऐसा लग रहा भुतला गया, दिमाग ही भुतला गया था हमारा कि क्या हो रहा है ये। लेकिन ये सुन के अच्छा लगा कि मंदिर पुनः पुनः प्रिजर्व हुआ है। तो ये बड़ा मतलब यही है कि चीजें उठती रहे, लोग लड़ते रहे अपने धर्म के लिए, तो सरकारों आदि को भी झुकना पड़ता है, लेकिन लोग लड़ने के लिए तो तैयार हों। आज की डेट में आपको बता दूं, लड़ने से ज्यादा लोगों को इस चीज की चिंता है कि हमको प्रसिद्धि कैसे मिलेगी, पद कैसे मिलेगा, पदमश्री कैसे मिलेगा। एक व्यक्ति ने, मैं बहुत बड़े एडिटर हैं, मैं बता ही देता हूँ, 5 जन के एडिटर हैं, उन्होंने मुझे कहा, जब मैंने वहां से आपके पास वहां से आके, और जब काशी पर मैंने वो पूरा सीरीज किया, तो उन्होंने आके कहा कि तुम अपने छोटे उद्देश्य के लिए बड़े उद्देश्य को खतरे में डाल रहे हो। आप 5 जन के एडिटर हितेश शंकर ने, मैं खोल के नाम बता रहा हूँ। और मैंने कहा कि आपका उद्देश्य सरकार है, मेरा उद्देश्य तो धर्म है। तो मुझे कहते हैं तुम काशी वासी हो क्या, जो काशी की रिपोर्ट कर रहे हो। मैंने कहा बीएचयू से पढ़ा हूं मैं, काशीवासी हूँ, काशी में तो एक दिन रहने वाला भी, मैं तो बीएचयू से पढ़ा हूँ। ऐसा है, एक चीज आपको रोक करके कहना चाहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति, संसार के प्रत्येक व्यक्ति के खून में काशी है, और 3 बार वो काशी काशी कर लेता है तो मुक्त हो जाता है। और क्यों काशी ठीक के है। प्रत्येक व्यक्ति के कण कण में या रक्त में काशी है, इसका उदाहरण मैं दे देता हूँ। प्रलय काल में संसार डूब जाता है, तो जब काशी ही बचता है तो सब काशी से ही न वापस आते हैं। हम्म तो बिना हमारे काशी वासियों के संसार कहाँ है। हम्म, ये सही बात संसार है, काशी से है, काशी से संसार नहीं है, संसार काशी से है, सही बात है। और ये तो बड़ी ब्रह्मांड काशी। अजीब सी बात है, एक जर्नलिस्ट पूछता हो, वो जर्नलिस्ट
5 जन में आपको इन्फोसिस के खिलाफ खबर हुई थी, तो क्या 5 जन के एडिटर हितेश शंकर इन्फोसिस में नौकरी करने गए थे? मतलब कितना बचकाना सवाल था। मैंने लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मैं तो बीएचयू में पढ़ा हूँ, काशी में पढ़ा हूँ और काशी का ऋण है मेरे ऊपर, क्योंकि जो मैं हूँ, वो जो 3 साल मैंने अपना ऑनर्स किया, वो वही मुझे जीवन का असली धारा दिया है। तो काशी का बहुत बड़ा ऋण है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद और इस लड़ाई में मैं आपके साथ हमेशा हूँ अजय जी और हमेशा ही रहूँगा क्योंकि ये धर्म की लड़ाई है और हमारे जी। सभी आईएसडी के जितने भी श्रोता वर्ग हैं, वो सब भी हमेशा साथ रहे हैं। वो छोड़कर नहीं गए हैं, चाहे कितना ही विकट एक बड़ा आप तो तन मन धन दोनों से रहे हैं साथ में लड़ाई में, शुरू से सब आपने तो धन तक शुरू खर्च किया है। वही मैं तो और मुझे एक बड़े चैनल है यूट्यूब पे, उन्होंने एक व्यक्ति को बैठा के कहा था, संदीप देव को कुछ पता नहीं है काशी के बारे में, काशी में कोई मंदिर मूर्ति नहीं टूटा। आपने उदाहरण देख लिया कि अभी जो अजय जी ने दिखाया कि टूटा हुआ मंदिर फिर पुनः जो है उद्धार हुआ है। तो काशी सही बात है। अभी भी एक कल की फिल्म आई थी तो उसमें काशी ही एक बचता है और कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पुराणों में है कि काशी ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उन्होंने आज ये फोटो एक दिखाया अमृतेश्वर महादेव का, जहाँ जाकर मैं रो गया था कि अमृतेश्वर महादेव तोड़ दिया और उस अमृतेश्वर महादेव को के मंदिर को पुनः संरक्षित किया गया इस लड़ाई के कारण। इस लड़ाई में काशीवासियों के साथ अजय जी के साथ मैं शामिल रहा और मेरे साथ इंडिया स्पीक्स डेली के सभी दर्शक शामिल रहे। आप सबका बहुत धन्यवाद हाथ जोड़कर कि आप काशी के पूरी लड़ाई में हम लोगों के साथ रहे। ये धर्म की लड़ाई थी और सरकार को भी धन्यवाद कि उसने मंदिर को प्रिजर्व किया, नोटिस में लिया कि मंदिर ध्वस्त हुआ है और उसको सुरक्षित किया। अच्छा काम करने पर उनको भी धन्यवाद। लेकिन एक बात स्पष्ट है, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। ये अजय शर्मा जी के रूप में आपको सामने दिख गया। तो धर्म का पालन कीजिए, धर्म अमृत है, साक्षात अमृत है। उसके बिना कुछ नहीं है जीवन में। धर्म है तो ही हम जानते हैं कि माता और पुत्र का रिश्ता है, बहन और भाई का रिश्ता है। सिर्फ धर्म की वो छोटी-सी बारीक लाइन खींच दीजिए, फिर सिर्फ नर-मादा रह जाएँगे, धर्म ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए धर्म को धारण करना हम सबके लिए आवश्यक है, तभी परमात्मा हमारे अंदर जो वास करते हैं, उनका आशीर्वाद, उनसे साक्षात्कार हमारा हो सकेगा।